हेलो बच्चों, मैं आपका अपना वैभव सर और आज मैं हूं 100% अकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होते हैं पेपर्स। ठीक है, और इनके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि जब बात करते हैं तो उन्हें क्या आती है, उन्हें टेंशन लगती है, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी होती है, हेडेक होता है, स्ट्रेस होता है, फेलियर, सब कुछ समझ में आता है बेटा। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 के लिए, अभी हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं या बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। 4 चैप्टर्स हैं बेटा। फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल एंड फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो मैंने हर टॉपिक को कवर करने का ट्राई किया है और आप अगर इन सिर्फ टॉपिक्स को फोकस कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में ला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। ठीक है बेटा, तो चलो सबसे पहले क्या देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज। बेटा रिएक्टिविटी सीरीज के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जहां पे मैंने पूरी ट्रिक से रिएक्टिविटी सीरीज को आपको समझाया है। वो नहीं होता है हेलिना की रब से फरियाद, तो उस तरह से मैंने आपको प्रॉपर रिएक्टिविटी सीरीज को शॉर्ट्स वीडियो में समझा के बता दिया है कि आप उसको वहां से आके लर्न कर सकते हैं मेरे ही वीडियो से। बेटा नेक्स्ट क्या है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि किसी भी रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे जब किसी रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं तो उसके जो नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड है वो इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए भी बेटा मैंने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक को जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा व्हाट डू यू मीन ऑफ रिडॉक्स? रिडॉक्स मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो ऐसे वीडियो जहां पे आपको देखना है जाके कि कहां पे रिडक्शन हो रहा है, कहां पे ऑक्सीडेशन होता। तो बेटा रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगी और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगी। तो बेटा इन सारे क्वेश्चंस को आपको वहां भी बताना होगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेटा जिसमें होता है रिडक्शन वो होता है ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसमें होता है ऑक्सीडेशन वो होता है ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट। और हमेशा आंसर किस साइड से देखते हैं, रिएक्टेंट साइड से। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो ऑलवेज रिएक्टेंट साइड, जो हमारा राइट हैंड होता है वो ऑलवेज प्रोडक्ट साइड। अब बात करते हैं मेटलर्जी की। मेटलर्जी में आपको ओर और सारे मेथड के किस तरह से उसको हम लोग प्योर करेंगे। ठीक है, तो ये और सबसे बड़ी फोकस की बात मैं बार बार सबसे बोलता हूं कि आप बार बार और कुछ बुक मत लगाओ भले ही, लेकिन एनसीईआरटी की एक्टिविटी बेटा बोर्ड्स में देखा गया है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी देखा जाएगा कि एक्टिविटी जितने भी दी हैं, एक्टिविटी 1.11 ऐसे करके आप बेटा सारी एक्टिविटी को एक बार जरूर ध्यान देना। उन्हीं एक्टिविटीज से सारे क्वेश्चन बनते हैं, इन टेस्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल। मैं तो बार बार कहता हूं, हर एक बात हर बच्चे से बोलता हूं कि आप सिर्फ फोकस करो एनसीईआरटी पे, क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी से ऊपर कहीं जाती ही नहीं बेटा। एक लेवल सेट हो गया एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये पहले चैप्टर की बात होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर कौन सा है, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। तो सबको पता है एसिड H+, बेसिस OH- और सॉल्ट जहां पे एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाए। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस, बेटा सारी रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में आपको अगर एसिड जाना तो यहां पे भी मैं बोलूंगा कि रिएक्टिविटी सीरीज, यहां पे भी एक बहुत बड़ा रोल कौन प्ले करेगा, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लोगे तो आप एसिड बेस की सारी रिएक्शन कर लोगे। ठीक है, और उसमें भी फोकस यही करना है कि अगर कहीं पे रिएक्टेंट साइड में कार्बन है तो CO2 गैस निकलेगी, रिएक्टेंट साइड पे सल्फर है तो क्या बनेगा, SO2 गैस निकलेगी, रिएक्टेंट साइड पे कहीं पे आपका H और O है तो वाटर तो बने। इस तरह से आप फोकस करके रिएक्शन को कर लोगे। उसके बाद बैलेंसिंग के लिए ट्रिक आपको बता दिया। पीएच वैल्यू बेटा, पीएच वैल्यू में आप बताओगे कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, कौन मॉडरेट है ना। तो 0 से लेके 14 तक की जो रेंज होती है वो पीएच वैल्यू आपको याद करनी है। और मैक्सिमम क्वेश्चन सबसे ज्यादा बोर्ड में यही पूछा जाता है कि आपको पीएच का जो वैल्यू है कितना होना चाहिए, एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, बेस के लिए, बहुत से क्वेश्चन देखे गए, तो उसको बहुत फोकस करना है पीएच वैल्यू पर। और बेटा सॉल्ट, सॉल्ट में आप क्या हो गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया आपका, NaCl, इस तरह के सॉल्ट सारे पढ़ने। और इसमें मैं बार बोलता हूँ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसको फोकस करना। और फिर से एक पॉइंट, एनसीईआरटी एक्टिविटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल, सारे के सारे आप फॉलो करो और सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बेटा मेटल, फिर आपसे मैं बार बार कह रहा हूं एक चीज फोकस करोगे तो सारे के सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज से आप सारे के सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ठीक है, अब मेटल नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं कि भाई एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है। आपको पता होगा कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। इस पर फोकस करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा एक बार बोलता हूं कि तैयारी में कहीं भी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, तो आपको फोकस तो करना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं उसके बावजूद मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना। तो बेटा आप वो फिर अपने साथ आप क्या कर रहे हो, वो अपने साथ आप
सही वैल्यू में आप जज नहीं कर पा रहे हो खुद को, आपको क्या करना है, आपको फोकस होकर पढ़ाई करनी है, ठीक है बेटा। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कोरोजन, और यहाँ पे फिर से एनसीईआरटी एग्जांपल इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चैप्टर लगता है उनको, क्योंकि वो सॉल्व नहीं कर पाते। होमोलोगस सीरीज, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वाली सीरीज, CnH2n+2, CnH2n, बेटा ये वाली सीरीज नहीं है होमोलोगस। आइसोमेरिज्म, अब आइसोमेरिज्म किससे बनती है, आइसोमर्स से। आइसोमर्स जहां पे मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूले क्या होता है, तो वहां पे मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, अगर आइसोमर्स है तो उसका सेम हो जाएगा, ठीक है। एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनाया है RCOR, ठीक है, ये बन जाएगा एस्टर। और आयुपैक नेम, बेटा ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन मेथेन कौन एथेन। सोपनिफिकेशन रिएक्शन, सोप की रिएक्शन बहुत ज्यादा, और क्लींजिंग आता है बहुत ज्यादा कार्बनिश कंपाउंड में। तो ये सारे चैप्टर को फोकस करेंगे। और एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि बेटा आपको सबसे जो मैं लास्ट में एक मूल मंत्र देना चाहूंगा, और वो मूल मंत्र क्या है, देखते हैं ध्यान से। वो मूल मंत्र है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप कुछ भी कर लो बेटा, जो बंदा प्रैक्टिस करेगा उसको कोई हरा ही नहीं सकता बेटा। एक क्या आपको याद होगा कि एक बहुत फेमस कोट है जिसमें कहा गया है कि मुझे आपके उन 10,000 मूव से डर नहीं लगता, लेकिन उस एक मूव से डर लगता है जिसको आपने 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस किया है। तो बेटा प्रैक्टिस से इंसान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि सर अभी तो मैंने कुछ तैयारी नहीं स्टार्ट की, अभी भी बहुत टाइम है बेटा। आप अभी से स्टार्ट करोगे, और सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप अपने यूटी एग्जाम को अच्छे से दो, फिर हाफ ईयरली आएगा, उस तरह से आप जब स्टेप बाय स्टेप चलोगे तब आगे आप बढ़ पाओगे, ठीक है। तो विदाउट एनी डिप्रेशन, किसी स्ट्रेस के आप स्टार्टिंग करो प्रिपरेशन की, और प्रिपरेशन में हेल्प करेगा 100+ एकेडमी आपका, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू बेटा।